बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे से भक्तों, आप सभी ने पिछले कथा में भगवान विष्णु जी का और दधीचि जी का युद्ध का वर्णन सुना। उसमें भगवान विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपना चक्र सुदर्शन दधीचि के ऊपर चला दिया, परंतु दधीचि के शरीर का स्पर्श करके वह चक्र निष्फल हो गया। उस समय विष्णु जी ने अपनी पराजय देखकर व्याकुल हो गए। तभी दधीचि जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे विष्णु, आप आश्चर्यचकित ना हो, मैं आपके चक्र का निष्फल होने का कारण बताता हूं। इस चक्र ने मुझे अपना मित्र समझा है और इसीलिए यह हमें नहीं मार सकता, और आप जितने भी शस्त्र का प्रयोग करना चाहें वह अस्त्र शस्त्र मेरे ऊपर प्रयोग कर लें, परंतु संपूर्ण शक्ति लगाकर मुझे नष्ट नहीं कर सकते और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रोध हो गए और क्रोध होकर उन्होंने महाभयानक गर्जना किया। उस गर्जना को सुनकर सब देवता उपदेवता वहां उपस्थित हो गए और वैकुंठवासी लोगों की सेना विष्णु जी के समीप तुरंत आ पहुंची। तब विष्णु जी उस सेना को लेकर दधीचि जी के साथ युद्ध करने लगे। हे नारद, विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर दधीचि के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस पर दधीचि जी ने अपने अनेक शस्त्रों का प्रयोग किया। इस प्रकार धर्म के प्रतिकूल चलते हुए सबने मिलकर एक मनुष्य के ऊपर उसे अपनी शक्ति दिखाना चाहा और सभी मिलकर एक मनुष्य को भस्म करने की प्रयत्न करने लगे। परंतु इस दशा में भी दधीचि जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने मुट्ठी भर कूश लेकर और सब देवताओं की ओर अपनी भगवान शिव की शक्ति द्वारा छोड़ दिया। वह सभी कूश एक पवित्र त्रिशूल बनकर सभी के वो भस्म करने लगे। उस ज्योति के चारों ओर फैलते हुए सबको भस्म करते हुए उन लोगों ने विष्णु जी के समीप पहुंचकर सभी देवता त्राहिमाम करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए, परंतु वह त्रिशूल तब भी उनको भस्म करता रहा और सभी वहां से नष्ट होने के समय वहां से भाग चले और सभी देवता वहां पर अपना अपना हथियार डाल दिए और उस स्थान को भाग खड़े हुए। तब विष्णु जी ने माया द्वारा अपने समान अनेक पार्षदों को प्रकट कर दिया और अपने पवित्र शरीर से उत्पन्न कर दिया, परंतु दधीचि जी ने शिव जी का ध्यान धरकर उन सबको भस्म कर दिया। अपने गणों को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर भगवान विष्णु जी ने एक अत्यंत आश्चर्यचकित चरित्र का आश्रय लिया। उन्होंने अपने शरीर को विराट रूप में प्रकट करके सभी चराचर जीव अपने शरीर में तीनों लोकों को दिखला दिया ताकि दधीचि भयभीत हो जाए, परंतु उस विराट स्वरूप को देखकर भी दधीचि जी निर्भय बने रहे, क्योंकि उन्हें भगवान शिव जी की अपार शक्ति ने घेर रखा था। वे बोले कि हे विष्णु, आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? यह तो केवल मन की शक्ति द्वारा ही प्रकट होता है, इसमें कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है।
आप चाहें तो मेरे शरीर में इस सभी ईश्वरीय जीवों को देख सकते हैं। तदुपरांत मुझ में छल करके क्यों यह लीला दिखला रहे हैं। यह देखकर दधीची जी ने शिव जी का स्मरण किया और अपने शरीर को सब से ऊपर बना दिया और माया द्वारा विराट स्वरूप प्रकट करके उसमें सभी जीवों को प्रकट करके दिखला दिया और सभी देवता यह लीला देखकर वहां से पलायन कर गए। परंतु विष्णु जी को इच्छा युद्ध करने की फिर भी लगी रही। हे नारद, उस समय विष्णु जी के मन की बात को जानकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि हे विष्णु जी, आप इस प्रकार हठ क्यों कर रहे हैं? आपकी बुद्धिमता और शक्ति का लोप क्यों हो गया है? क्या आप उन भगवान शिव जी से परिचित नहीं हैं जो क्षण भर में तीनों लोकों को नष्ट कर डालते हैं और क्षण भर में ही बनाने की भी सामर्थ्यता रखते हैं? मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने युद्ध बंद कर दिया। फिर हाथ जोड़कर छू को आगे करके दधीची जी की प्रशंसा करके यह कहा कि हे दधीची, छू आपकी शरण में आया हुआ है और आप अपने हठ को त्याग दीजिए। इसने भी आपकी शरण में आकर आपका मित्रता स्वीकार कर ली है। विष्णु जी के इस प्रकार कहने के उपरांत छू ने भी दधीची जी की स्तुति करते हुए कहा कि हे मित्र, तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो। तुम भगवान शिव जी के परम भक्त हो, तुम्हारा कथन सर्वश्रेष्ठ है। आपके धन्य भाग हैं कि जो आपके ऊपर भगवान शिव जी दया करते हैं। मैं भली भांति समझ गया कि तीनों लोकों में भगवान शिव जी के अनन्य और कोई भी नहीं है। राजा छू के इन शब्दों को सुनकर दधीची जी ने उनके ऊपर बहुत ही कृपा दिखलाया। शिव भक्तों की यही रीति है कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव जी की शरण में पहुंचता है उस पर वे कृपा कर लेते हैं। वस्तुतः दधीची जी ने भी उस समय विष्णु तथा अन्य देवताओं को यह श्राप दिया कि तुम लोगों ने शिव भक्ति की महिमा को नहीं समझा। इस प्रकार तुमने भगवान सदाशिव का निरादर किया है। वस्तुतः तुम सब रुद्र के क्रोध में पड़कर उनसे पराजित हो जाओगे। विष्णु जी भी अपने पार्षदों सहित उसका फल अवश्य प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा ही बचे रहेंगे जिन्हें कोई चिंता और शोक नहीं है। इतना कहकर राजा छू की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए दधीची जी ने कहा कि हे छू, तुम यह स्मरण रखना कि ब्राह्मण सर्वोत्तम है और वे इस संसार में पूजे जाने योग्य हैं। देवताओं और राजाओं तथा सर्पों आदि से भी इस प्रकार कहकर दधीची अपने घर को चले गए। विष्णु जी ने भी उन्हें प्रणाम करने के उपरांत चिंतित मन से अपने लोक को लौट गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सौनकादिक को पहले तो अपने हृदय में बहुत ही गलानी और दुख हुआ, परंतु अतः उनको अहंकार रहित होकर शुद्ध बुद्धि से यह पहचाना कि शिव जी सर्वोत्तम है, तो उनका खेद नष्ट हो गया। जिस स्थान पर दधीची जी के साथ देवताओं का युद्ध हुआ था वह स्थान हरपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उस तीर्थ में स्थानेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी हुआ। उस तीर्थ की सेवा करने से संपूर्ण पाप दुख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य स्थानेश्वर तीर्थ का जाकर पूजन करता है वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है और जो मनुष्य दधीची और छू की यह कथा पढ़ेगा उसके संपूर्ण शोक नष्ट हो जाएंगे और वह आवागमन के चक्कर से भी छूट जाएगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनकर किसी युद्ध क्षेत्र में जाएगा उसकी निश्चय रूप से विजय होगी, अथवा
वह श्रेष्ठ मृत्यु को भी प्राप्त होगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।